स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सड़क परिवहन, आपका रोडवेज पर बात करेंगे। देखिए, सड़क परिवहन भारत में कोई नया परिवहन नहीं है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय अर्थात मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी नगरों का है वो एक एकीकृत विकास हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की देखते हैं तो उसने भी है सड़कों को है अर्थात पश्चिम से पूरब को जोड़ने के लिए है सड़कों का जाल है वो आपका बिछाया। आप देखते हैं एक आपका शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया और कहा जाता है कि अशोक के जो बनाए हुए रोड थे उन्हीं को इन्होंने विकसित करके, और जो कि ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान जो नेशनल हाईवे 1 और 2 का जुड़ा हुआ रूप है। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, जो कोलकाता से पेशावर तक जाता था। दूसरी चीज आती है कि सड़क परिवहन। देखिए, भारत में जो यात्री परिवहन का 83% है वो हमारा किसके द्वारा उपलब्ध होता है? सड़क परिवहन के द्वारा होता है। कारण क्या है कि देखिए, सड़क परिवहन है हमें डोर टू डोर सुविधा उपलब्ध कराता है, कहीं भी बनाया जाना आसान है, आपका रेल मार्ग की तुलना में सस्ता होता है। दूसरी चीज है कि इसमें सामान है कहीं से चढ़ाया उतारा जा सकता है, तो बहुत सारी चीज हैं। तो पहली चीज आती है कि सड़क परिवहन का महत्व क्या है। सड़क परिवहन का महत्व पहला है कहीं भी बनाया जा सकता है। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो उस समय भी कौन सा परिवहन का साधन था? सड़क परिवहन था। तो पूर्व का ज्ञान है, आप इसको पहाड़ी वाले भागों में, मैदानी वाले भागों में, पठारी वाले भागों में है वो आसानी से है वो बनाया जा सकता है। दूसरा है रेल परिवहन की तुलना में है इसको बनाना आसान, बेस आपका सस्ता होता है। जैसे 1 किलोमीटर आपको रेल परिवहन मार्ग बिछाना है तो 200 करोड़ रुपए का खर्च होगा, लेकिन एक अच्छी श्रेणी का अगर आपको 1 किलोमीटर की सड़क बनानी है तो आप 20 करोड़ रुपए में है वो अच्छी सी सड़क है वो आपकी बन सकती है। तो उसकी तुलना में है आपका कैसा होता है? सस्ता होता है। फिर आप देखते होंगे देश में, मान लीजिए यहाँ मुंबई है, मुंबई के पास यदि बाहर से कोई सामान मंगाया, उसको यहाँ आपका रेलवे स्टेशन है तो यहाँ तक सामान लाने ले जाने का कार्य है, या आपका यहाँ से सामान आया आपका रेल मार्ग के द्वारा है, मान लीजिए आपका पठानकोट पहुंचा या आपका श्रीनगर पहुंचा, वहां से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? सड़क परिवहन। अर्थात सड़क परिवहन सभी मार्गों या सभी परिवहन के साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है डोर टू डोर। आप देखिए, अगर रेलवे से सामान बुक किया है तो ऐसा नहीं आपके घर तक पहुंचाएगा, अपने एयरवेज को किया है तो वो आप घर तक नहीं पहुंचा सकता है। अर्थात इसमें परिवहन है आप तक गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, अब आप अपने कार से जा रहे हैं, आप ट्रक से जा रहे हैं तो इसमें सामान चढ़ाना और उतारना आसान होता है। सामान चढ़ाना व उतारना आसान।
दूसरी चीज़ है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे आप कार से जाना चाहें, आपका बस से जाना चाहें, अर्थात आप इसको व्यक्तिगत रूप से है हायर करके ले जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन को है आपका उन सारी चीज़ों को है आपका व्यक्तिगत रूप से है वो हायर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ है तीव्र तर्क साधन। आप इसमें इसके माध्यम से है तुरंत और जल्दी है अपने स्थान तक है वो आपका पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कम दूरी के लिए उपयोगी। कम दूरी के लिए आप देखिए, यदि मैं एग्जांपल दूं आपका, जैसे दिल्ली, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में यदि आप एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट करके जाते हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 6 किलोमीटर है, तो आपका ट्रेन का जो अगर आप एसी टिकट करते हैं तो 300 रुपये का टिकट, और वही दूरी को अगर आप ऑटो से बस से जाते हैं तो आप 10 रुपये में आपका पहुंच जाते हैं। तो कम दूरी के लिए सबसे सस्ता परिवहन का साधन है कौन सा? आपका सड़क परिवहन। दूसरी चीज़ आती है जो खराब होने वाली वस्तु है, क्योंकि मान लो रेल में आपको अगर आपको बुक कराना है तो वहाँ पूरी जब ट्रेन बुक होती है उसके बाद है आपका चलती है, लेकिन कम दूरी और जो खराब का है, जो खराब होने वाली वस्तु है उनका परिवहन इसी के द्वारा किया जाता है। खराब होने वाली व शीघ्र पहुंचाने वाली वस्तुओं का परिवहन है वो आपका इसी के द्वारा है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है युद्ध, प्राकृतिक आपदा, उसके समय युद्ध, प्राकृतिक आपदा, चाहे वो अकाल हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, उसमें सड़क परिवहन है वो सबसे अधिक प्रगतिशील होता है। नेक्स्ट है कृषि के विकास के लिए। आपको कोई पंप सेट लगाना है तो खेतों तक पहुंचाना है तो किसके द्वारा जाएगा? सड़क परिवहन के द्वारा। वहां से यदि आपका कृषि उत्पाद है उत्पादित हुआ है तो उसको गंतव्य स्थान तक अर्थात मंडी तक पहुंचाने का कार्य, घर तक पहुंचाने का कार्य है वो सब किसके द्वारा किया जाता है? वो इसी के द्वारा है वो आपका किया जाता है। लघु कुटीर उद्योगों का विकास भी हमारा इसी सड़क परिवहन के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज और आती है भारत में मार्च 2017 में आपका सड़क परिवहन की कुल लंबाई 98,97,681 किलोमीटर, जो कि विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। दूसरी चीज है सड़क मार्गों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में है वो शुरू हुआ, और वो आपका 1943 में एक योजना बनी और उसे कहा जाता है नागपुर योजना। जो सड़कों के विकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन रजवाड़े और ब्रिटिश सरकार के मध्य के आपसी तालमेल के अभाव के कारण है इसको योजना को है क्रियान्वित है वो आपकी नहीं की गई। उसके बाद में इनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए 1961 में एक 20 वर्षीय योजना शुरू की गई। वर्तमान में हम सड़कों को है नियमन नियंत्रण के आधार पर कई वर्गों में है आपका बांटते हैं, उनको हम एक एक बात आपका
उस पर वर्गीकरण को है वो आपका विस्तृत करते हैं। जैसे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, आपका रूरल रोड है, ग्रामीण सड़कें हैं, बॉर्डर रोड हैं, आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, आपका NSDP है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उन सबको है हम बारी बारी से लेते हैं। उससे पहले एक और छोटा सा पूछ लेते हैं कि भारत में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई राज्यों के आधार पर महाराष्ट्र में है और सबसे कम सिक्किम में है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले नेशनल हाईवे को ले लेते हैं। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग है 235 है, 235 है। दूसरी चीज आती है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए देश में है आपका एक संगठन है, वो बताएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाया गया 1988 में, और जो क्रियान्वित है वो कब हुआ, वो हुआ 1995 1995 में है वो क्रियान्वित हुआ, जो भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई, 1995 में, जो कि भूतल परिवहन मंत्रालय अर्थात भारत सरकार के जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है। दूसरी चीज आती है कि ये सड़कों की गुणवत्ता को देखता है कि सड़कें जिस गुणवत्ता की बननी चाहिए क्या वो बनी है नहीं है। लेकिन इन सड़कों का निर्माण का कार्य है CPW सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPDW भी करता है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इन सड़कों की कुल लंबाई है 2% है। भारत में जो कुल सड़क लंबाई है हमने बताया था अभी आपका 58,97,000 बताया था आपका, इनका 2% ही हमारी कैसी है आपकी नेशनल हाईवे है, और उन पर ही देश की 40% ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन पर कितना अधिक दबाव है। दूसरी चीज आती है, कई बार पूछ लिया जाता है नेशनल हाईवे का महत्व बताइए। तो पहली चीज है देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% है, लेकिन कुल परिवहन का है 40%। ये कहीं पर 4 लेन, कहीं पर 2 लेन, कहीं पर 1 लेन, कहीं पर 6 लेन के हाईवे हैं, जिन पर एक साथ चौड़ाई अधिक होती है, तो एक साथ बहुत सारे व्हीकल हैं जा सकते हैं। जब आपका रोड चौड़े होंगे तो बताइए स्पीड क्या होगी, परिवहन के साधनों की गति है वो क्या होती है, तीव्र होती है। तो बहुत सारी चीज़ हैं आप इसमें बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है जब आपकी इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है, उस समय ये आपके जो सड़कें हैं इनको हम आपका जो वायुयान है उनके लिए भी यूज है, हवाई पट्टी के रूप में है, एयर आपका ट्रिप के रूप में है, आपका इसे एयर स्ट्रिप के रूप में है यूज कर सकते हैं। तो ये सारे उसके इम्पोर्टेंट हैं। आपको कई बार पूछ लेता है नेशनल हाईवे के महत्व बताइए। अब दूसरी चीज आती है नेशनल हाईवे, हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे पर बात कर लेते हैं। जैसे NH1 है, मैंने कहा था कि जो यहां से चलता था आपका यहां दिल्ली तक, आपका जो आपका पेशावर अर्थात अमृतसर होते हुए पेशावर तक जाता था, वो कौन सा था, ग्रांड ट्रंक रोड। इसमें 2 नेशनल हाईवे हैं शामिल किए गए, कोलकाता से दिल्ली तक पहला है, इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे 2, और यहां से अमृतसर तक इसको कहा जाता है नेशनल हाईवे 1, इसको नेशनल हाईवे 2। उसके बाद है नेशनल हाईवे 3। जो नेशनल हाईवे 3 है वो आगरा से ग्वालियर के मध्य है, आगरा से ग्वालियर होता हुआ और आपका मुंबई तक जाता है, यहां से आपका नेशनल हाईवे 3। उसके बाद हम बात करते हैं
नेशनल हाईवे 4 जो थाने से है वो चेन्नई के मध्य है। थाने से चेन्नई, यहाँ मुंबई है और यहाँ आपका थाने है और यहाँ से चेन्नई के मध्य कौन सा है? 4 है। फिर है नेशनल हाईवे 5 है, वो आपका कहाँ से कहाँ है? इस चेन्नई से कोलकाता के मध्य। ये है आपका नेशनल हाईवे 5। उसके बाद चलते हैं नेशनल हाईवे 6 कोलकाता से धुले के मध्य। ये आपका कोलकाता और यहाँ इसके पास धुले, ये है नेशनल हाईवे 6 कोलकाता से धुले के मध्य। और पहले हम बताते थे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग था वो आपका 7 था, जो कि बनारस से लेकर के इधर आपका कन्याकुमारी तक था। ये था नेशनल हाईवे 7, 2369 किलोमीटर की लंबाई में। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 8। देखिए नेशनल हाईवे 8 है वो कहाँ है? वो है हमारा दिल्ली से मुंबई के मध्य। यहाँ से राजस्थान होता हुआ, इधर से होता हुआ, ये है नेशनल हाईवे 8 जो कि भारत का सबसे बिजी राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 9, और वो जो 9 है वो है मुंबई से विजयवाड़ा के मध्य, यहाँ से लेकर के यहाँ विजयवाड़ा के मध्य। और आपका जो 10वां है दिल्ली से लेकर के, दिल्ली है और यहाँ फाजिल्का के मध्य। सीमावर्ती बात करते हैं तो यहाँ 15 है, इस तरह से नेशनल हाईवे 15। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो कि कहां से कहां निकलता है? ये श्रीनगर से ऐसे शुरू होता है और कन्याकुमारी 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट हाईवे पर। दूसरा है स्टेट हाईवे। राजमार्ग, देखिए राजमार्ग है, देश की कुल सड़क मार्ग की लंबाई का है वो 4% है, और ये राज्यों की राजधानी को है देश की राजधानी से जोड़ने का कार्य करते हैं। इनका निर्माण का कार्य है स्टेट पीडब्ल्यूडी करता है, पीडब्ल्यूडी स्टेट पीडब्ल्यूडी करता है, अर्थात राज्य का लोक निर्माण विभाग करता है। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड जिला सड़कें, जिला सड़कें हैं वो इनका निर्माण का कार्य है। पहली चीज है जिला सड़कों की लंबाई है वो कुल सड़क मार्ग की 14% है, जो कि राज्यों की राजधानी को है जिला मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करती है, और इनका जो निर्माण है वो जिला परिषद करती है, जिला परिषद करती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड। देखिए ग्रामीण सड़कें हैं ये देश की कुल लंबाई का 80% है, और ये दोनों तरह की होती है, पक्की भी कच्ची भी, मेटल्ड और अनमेटल्ड सड़कें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम
5वीं आती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उसको हम कहते हैं यहाँ पर इनका जो सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें। जब भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, उसके बाद इन सड़कों की आवश्यकता महसूस हुई, और उसके बाद में 1960 में, उससे पहले 1960 में है आपका BRO की स्थापना की गई, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य करती है। जैसे ये आपका बॉर्डर एरिया पर आपका यहाँ पर, जैसे भारत की सबसे ऊंची जो सड़क है लेह मनाली है, वो आपका BRO ने ही निर्मित की है। आप देखेंगे पिथौरागढ़ में है, अर्थात जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सड़कों का कार्य करता है वो कौन करता है? BRO करता है, जिसने लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। अभी भी जो आपका देखा होगा, जो भारत और चाइना के मध्य में जो विवाद था, वहाँ भी सड़क निर्माण कार्य कौन कर रहा था? BRO कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद एक थी प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY, और ये वाजपेयी सरकार ने है 2001 में शुरू की। और उसमें क्या पैमाना रखा गया कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर जिन गांवों की जनसंख्या 500 व उनसे अधिक, तथा जो पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां जनसंख्या है 250 या उससे अधिक है, उनको वर्ष अर्थात हम जो आपकी सदाबहानी सड़कों के माध्यम से है लोगों को जोड़ना, ये था हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिस पर कार्य अभी भी चल रहा है। उसके बाद में एक योजना आती है आपकी NSDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, और जो वाजपेयी सरकार ने शुरू किया, इसके कई चरण हैं। इसका पहला चरण फर्स्ट है NHDP फर्स्ट। और फर्स्ट में क्या कहा इन्होंने, क्या विकास किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग आपका, अर्थात गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज महापरियोजना। और इसमें क्या कहा गया कि जो देश के 4 बड़े महानगर हैं, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको 4 से 6 या 4 to 6 लाइन के आपके नेशनल हाईवे, अच्छे हाईवे के माध्यम से जोड़ना। और इसकी लंबाई है कितनी रखी गई? 5,846 किलोमीटर, 5,846 किलोमीटर रखी गई, जिसमें हमारे चारों महानगरों को जोड़ने की बात। दूसरा जो इसका चरण है, दूसरा है NHDP 2, और इसमें हमारे
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात हुई, अर्थात नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करें या गलियारा की बात करते हैं, ये कहां से शुरू होता है? ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी। दूसरा है जो इसका हम बात करते हैं कितने किलोमीटर की लंबाई में है, ये लगभग आपका 4000 किलोमीटर, 4016 किलोमीटर की लंबाई में है। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है 3640। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये आपका पोरबंदर, पश्चिम में पोरबंदर और आपका असम में सिलचर, ये यहां से पोरबंदर से ऐसे आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। उसके बाद है NSDP 3, 4, 5, 6, 7। इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे, उनके मध्य फुटपाथ बनाना, उसके साथ साथ है कई फ्लाईओवर बनाना, अंडर ब्रिज बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, उसके बाद है आपका अंडरपास बनाना। वो सारे कार्य है वो हमारे इसी के अंतर्गत किए गए। एक और थी, इसी का एक भाग और था, 380 किलोमीटर की लंबाई में है, जो हमारे 12 राष्ट्र आपके जो पोर्ट हैं, अर्थात कांडला, मुंबई, आपका मंगलौर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, न्यूवासोवा, विशाखापट्टनम और आपका कोलकाता है, उनको भी 4 to 6 लाइन के जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके द्वारा जोड़ना। उसके बाद थोड़ी सी बात और रहती है, भारत में 2011 में जो सड़क मार्ग का घनत्व है वो कितना था? 142.68 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो कहाँ है? वो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो आपका केरल राज्य में, और सबसे कम J&K में था आपका। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए देश में जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वो कौन सा है? वो है आगरा से लखनऊ, जो कि 302 किलोमीटर लंबा है। इसके किनारे आपकी हवाई पट्टी भी बनाई गई है, यहाँ बड़े जेट विमानों को भी आसानी से उतारा जा सकता है। दूसरा है देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? तो वो है आपका भूपेन हजारिका, आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक है लोहित नदी, उस पर है सबसे लंबा नदी सेतु पुल भूपेन हजारिका। कितना लंबा है? 9.15 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है आपकी लोहित पर है। उसके बाद है देश का जो सबसे लंबी
सड़क सुरंग है वो कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है, चेनानी नासरी जो आपकी सुरंग है। सड़क सुरंग कौन सी है, चेनानी नासरी। आपका जो नेशनल हाईवे है 44, उस 44 पर है और वो आपकी कितनी है, 9.2 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हम बात करते हैं तो देश का सबसे लंबा रेल शहर सड़क पुल, अर्थात जहां रेल का भी और सड़क के लिए पुल है, वो कौन सा है, आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा, बोगी पुल। रेल सड़क शहर पुल। और वो मैंने बताया था 4.94 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरी चीज है वो कहाँ है, कि असम के डिब्रूगढ़ के समीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बोगीबील अर्थात बोगीबील रेल आपका पुल है जो असम के डिब्रूगढ़ को है आपका अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट से जोड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ से पासीघाट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक और छोटा सा हमारा रह गया कि भारत में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे, वो है 47A जो कि केरल में है, वेम्बनाड झील में, 6 किलोमीटर लंबा है। केरल में वेम्बनाड झील में है, वेलिंगटन द्वीप में। न्यूजीलैंड नहीं आपका, यहाँ पर है आपका केरल में। तो ये था हमारा सड़क परिवहन। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।